निवारण कीजिए। राम जी अब उठे हैं। जब जैसे ही राम जी उठे, जितने जनकवासी हैं सभी हाथ जोड़े अपने अपने भगवान अपने अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आज राम जी इस धनुष को उठा ले, हम आपसे आज के बाद कुछ नहीं मांगेंगे। इधर सीता जी प्रार्थना करती है भगवान शिव से, क्योंकि ये शिव जी का धनुष था। कहती है प्रभु आप इसे हल्का कर दीजिए और जितने इस सभा में मूर्ख राजा हैं इसका भार उन सब राजाओं पर डाल दिए। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी उठ खड़े हुए। राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते जाते हैं और जाकर पहले उस धनुष को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। अयोध्या में बैठे अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। कथा कहती है जब हम किसी कार्य को करने के लिए जाएं तो अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान धनुष के पास पहुंचे। इसके बाद भगवान ने धनुष के मध्य भाग पर जाकर अपने हाथ को रखा है और जैसे भगवान ने धनुष को लिया, बिजली की चमक जैसे चमकती है, जैसे आपने देखा होगा बिजली कितने क्षण के लिए चमकती है, उतनी देर के लिए, उतनी ही देर में भगवान ने तम के उगामिनी जीव जब और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और जैसे धनुष टूटा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवता लोग आज जनकपुर के ऊपर आकर भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। पूरी धरती पर खलबली मच गई। लोग दौड़ दौड़कर एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या हुआ, ये धरती कांप क्यों रही है। लोग कहते हैं लगता है राम जी ने धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ दिया। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब सदानंद जी महाराज ने, सदानंद जी ने सीता जी से कहा, सखियों को कहा सीता जी को लाइए और जयमाल की को पूरा किया जाए। जयमाल लेकर सीता जी आई है। चतुर सखी ने सीता जी को कहा पहनाओ। मां ने माला को उठाया लेकिन प्रेम के कारण पहनाई नहीं जा रही है, क्योंकि राम जी थोड़े बड़े हैं और श्री किशोरी जी मैया राम जी से थोड़ी छोटी है। तो जयमाल राम जी के गले में जा नहीं रही है। तो सखियां राम जी से कहती हैं झुकी जइयो लला एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, झुक जइयो लला
जी अपने सिर को नीचा करते हैं और माला लेते हैं। इसी के साथ भगवान और मैया का एक तरह से विवाह संपन्न हुआ। कल के कथा के कल पंचम दिवस भगवान का सुंदर विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब समय में आए और भगवान के सुंदर विवाह महोत्सव में आनंद के साथ नाचते गाते कथा का आनंद लें। यदि आप सबके पास पीले वस्त्र हो तो कल अवश्य ही आप पीले वस्त्र पहनकर कथा में आए। जैसे हम आज के समय विवाह में जाते हैं उसी तरह कल हम भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। इसीलिए कल आप समय पर कथा में पहुंचिए। एक सूचना और, यह कथा सप्त दिवसीय श्री राम कथा जो चल रही है ये आप सबकी अपनी कथा है, क्योंकि कथाएं कोई अकेला नहीं कराता।